नमस्कार साथियों, मैं अजय सिंह स्टार मीडिया न्यूज़ शिवानी से। काफ़ी समय से जो हरियाणा लेबर पोर्टल है वो बंद पड़ा है। आज हम मौजूद हैं शिवानी क्षेत्र के एक कार्यालय के अंदर, लेबर ऑफिस के अंदर, और यहाँ पर मौजूद अधिकारियों से हम बातचीत करेंगे और क्या कुछ नया अपडेट है लेबर कापी को लेके, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे और कब तक जो पोर्टल है वो शुरू हो सकता है, हम ये सब जानकारी आप तक टाइम से टाइम पहुंचा रहे हैं। तो ऐसी और खबर देखने के लिए स्टार मीडिया शिवानी के साथ में आज जुड़े और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। नमस्कार सर, स्टार मीडिया न्यूज शिवानी में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फिलहाल जो सर लेबर डिपार्टमेंट है उससे हमें जुड़े जो आपके सामने सवाल हैं वो लेकर आए हैं। तो सर सबसे पहला जो मैं सवाल आपसे करना चाहूंगा, जो हरियाणा लेबर पोर्टल है वो काफी समय से सर बंद क्यों है? मैं विनोद कुमार खेड़ा, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा एवं भवन निर्माण श्रमिक संघ हरियाणा, विभाग प्रमुख हरियाणा। साथियों, मैं आपके स्टार मीडिया शिवानी को और आपके दर्शकों को और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं नए साल पे। लेबर पोर्टल हमारे हरियाणा के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर सभी जिलों में 22 की 22 जिलों में हमारे प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल विज जी ने एक इंक्वायरी बिठा दी। उस वजह से 8 महीनों से मजदूर दर दर की ठोकरें खा रहा है और जो इंक्वायरी नाम का जो मामला चल रहा था पूरे प्रदेश के अंदर, जो 90 दिन की कार्य पर्ची का, वो हमारे श्रम मंत्री अनिल विज जी ने, जो कि मजदूरों की बजाय, मजदूरों की इंक्वायरी करने के बजाय वो उनको अधिकारियों की इंक्वायरी करवानी चाहिए थी। और 90 दिन का जो कार्य पर्ची का जो हमारे पूरे प्रदेश के अंदर जो श्रम मंत्री जी ने 8 महीने से मजदूरों का काम रोक रखे है, उसमें न कि मजदूरों के बजाय वहाँ के अधिकारी जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने वर्क स्लिप वेरीफाइड की है, जो अधिकारी श्रम डिपार्टमेंट में बैठे हैं, उनके ऊपर इंक्वायरी करनी चाहिए थी। ये एक मजदूरों के ऊपर कठोराघात का काम हमारे श्रम मंत्री अनिल विज जी ने किया है। जी सर, अब पोर्टल बंद होने से मजदूर हैं उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है सर? पोर्टल बंद होने से पूरे प्रदेश के अंदर 22 के 22 जिलों में, अभी हमारा नया जिला बना है 23वां हांसी, 23 के 23 जिलों में पूरे प्रदेश में जो भवन निर्माण के श्रमिक हैं, जो कि 8 से 10 तरह के लोग होते हैं, जैसे कि भवन निर्माण के ऊपर राजमिस्त्री, चिनाई का मिस्त्री, प्लम्बर, पेंटर, चिनाई का मजदूर, रंग रोगन वाला, जैसे हमारे वेल्डिंग मिस्त्री, कारपेंटर मिस्त्री, मनरेगा मजदूर, जो कच्चे पक्के में काम करते हैं। ग्राम पंचायत के अंदर जो पक्का होता है, जोड़ बनते हैं, नाले बनते हैं, बड़े बड़े ड्रेन बनते हैं, उनमें मजदूर काम करते हैं। वो लोग पूरे प्रदेश में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, क्योंकि काम तो अधिकारियों ने पूरे हरियाणा में गलत किया और वो मजदूरों पर थोपा जा रहा है। बिल्कुल सही बात है सर। अब लेबर कापी से जो जुड़े काम है सर वो अब कैसे हो रहे हैं, थोड़ा इस बारे में और बताइए। अभी पूरे प्रदेश के अंदर 7 से 8 महीने हो चुके हैं, अभी तक ना तो कोई ऑफलाइन व्यवस्था की गई है, ना कोई ऑनलाइन व्यवस्था है। अभी पूरे प्रदेश के अंदर पूर्ण रूप से काम हरियाणा सरकार के श्रम मंत्री अनिल विज जी ने और प्रदेश के जो उच्च अधिकारी जो हमारे पंचकुला बोर्ड में बैठे हैं, उनकी मिली भगत से ये पूरे प्रदेश में काम बंद किया हुआ है और मजदूर दर दर की ठोकरें खाकर हाथ हो चुका है। और आज एक ऐसा मोड़ आया है पूरे प्रदेश के अंदर 23 के 23 जिलों में, हमारा जो संगठन है भवन निर्माण श्रमिक संघ हरियाणा, रजिस्टर्ड नंबर 2103, जो कि भारतीय मजदूर संघ से संबंधित है, पूरे प्रदेश के अंदर 6 और 7 तारीख को 2 दिन हमने पूरे जिला के डीसी महोदय और हमारे उपमंडल के एसडी महोदय को पूरे प्रदेश के अंदर हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। और हमारे कई जिलों में आज 6 तारीख को भी ज्ञापन दिया है और कई साथी की किसी इमरजेंसी की वजह से कल 7 तारीख को हमारे जिला कार्यालय में ज्ञापन देंगे। तो सर फिलहाल आपने अभी बताया है कि जो पोर्टल है वो काफी टाइम से बंद पड़ा है, तो पोर्टल बंद होने पर कोई ऑफलाइन व्यवस्था भी की गई है या नहीं? जी, पूरे प्रदेश के अंदर हमारे लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों से अक्टूबर और नवंबर में हमारी बैठक हुई। हमने पूरे संगठन ने विभिन्न विभिन्न संगठनों ने, जो कि अलग अलग ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी और हमने भी, हमारा जो भारतीय मजदूर संघ है वो राष्ट्रहित, मजदूर हित और श्रमिक हित के बारे में जो सोचने वाला श्रमिक संगठन है। हमने पूरे प्रदेश के अंदर एक मांग पत्र नवंबर के अंदर डीसी महोदय को पूरे प्रदेश में दिया गया। उसमें हमारे 19 नवंबर को
बोर्ड की एक बैठक हुई। इस बोर्ड की बैठक में हमने बोर्ड के आला अधिकारियों को अवगत करवाया कि पूरे प्रदेश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो कि इंक्वायरी तो चलती रहे, इंक्वायरी के साथ साथ में जो लेबर डिपार्टमेंट की साइड है उसको ओपन किया जाए। या तो ऑफलाइन का उसका प्रावधान होना चाहिए या ऑनलाइन का प्रावधान होना चाहिए। जब श्रमिकों का काम पूरे हरियाणा के अंदर बंद ही कर दिया तो ये एक मजदूरों के लिए कठोराघात है। अब हमने शिवानी भिवानी के अंदर बहुत बड़ा हमने हजारों की संख्या में मजदूर एकत्रित होकर अपनी मांगों को उठाने का हम काम करेंगे। हम यहाँ एसडीएम के माध्यम से हम हरियाणा के मुख्यमंत्री जो कि 2017-18 में हरियाणा के श्रम मंत्री भी हुआ करते थे, हम उनसे आस्था रखते हैं, उनसे हमें विश्वास है कि वो पूरे प्रदेश के अंदर जो श्रमिक हताश है, श्रमिक परेशान है, वो उनकी श्रमिकों की आवाज सुने और पोर्टल को, जो श्रम पोर्टल है उसको तुरंत खोलने का वो काम करें। जी सर। सर अगला क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है, जो अभी आपने बताया कि मजदूर सारे के सारे परेशान है पूरे हरियाणा के अंदर जी, तो वो अपनी सर शिकायत है वो कहाँ दर्ज करें? देखो जी, पूरे प्रदेश के अंदर 2020 से पहले, क्योंकि श्रम संगठनों के पास 90 दिन की कार्य पर्ची का हक अधिकार था और हमारे जिला के जो जिला अधिकारी, जिसको हम असिस्टेंट डायरेक्टर बोलते हैं, सहायक निदेशक बोलते हैं, जिला के ऊपर हम शिकायत कर सकते थे। मगर जब दुष्यंत चौटाला जी और श्री अनूप धानक जी श्रम मंत्री थे, उन्होंने एक ऐसा पूरा ऑनलाइन पोर्टल बना दिया पूरे प्रदेश के अंदर, किसी की फाइल कहीं भी जा सकती है, किसी के अधिकारी के पास पूरे हरियाणा के अंदर जा सकती है। 2020 के अंदर ऐसा पूरा हरियाणा में खेल खेला गया जो कि मजदूरों के लिए एक बहुत बड़ा गले की फांस बन के खड़ा हो गया। अब न तो हम किसी के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं, वो तो शिकायत वहीं दर्ज कर सकते हैं जो मजदूरों की आवाज उठा सकते हैं, जो श्रम कार्यालय हैं पूरे प्रदेश के अंदर, जो अपनी अलग अलग अपनी यूनियनें हैं, वो अपनी यूनियन के पदाधिकारियों के पास जा सकते हैं। और हमारे सिवानी और भिवानी के अंदर सबसे बड़ी समस्या है, सबसे ज्यादा बेरोजगार क्षेत्र हमारा, सबसे पिछड़े हुए मजदूर और सबसे ज्यादा मजदूरों के साथ कुठाराघात किया गया है तो पूरे हरियाणा के अंदर, वो भिवानी के अंदर ही नहीं पूरे प्रदेश के अंदर किया गया है। और हम हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर कल 7 जनवरी को संत कबीर जी धर्मशाला के अंदर इकट्ठे होकर हम कल पूरे बाजार से होते हुए एसडी महोदय जी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे, क्योंकि हमारा मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, उनसे अनुरोध है कि वो काम मजदूरों का जल्द से जल्द ओपन किया जाए, उसको चालू किया जाए। नहीं तो हम पूरे प्रदेश के जो श्रम संगठन है, पूरे प्रदेश के जो हमारा संगठन है, भारतीय मजदूर संघ की रीति नीति के अनुसार हम काम करते हैं। नहीं तो हम वहां सीएम हाउस का या बोर्ड का, जो पंचकुला में हमारा बोर्ड है, उसको घेरने का हम काम करेंगे। जी सर, अब हम आपसे जानने की कोशिश करते हैं सर, अभी आपने कुछ टाइम पहले सरकार का जो सरकार है उसके आप समर्थन में थे सर, और लेकिन आज के समय में अगर आपको देखूं तो आप इसी सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो सर इसके पीछे का कारण क्या है, थोड़ा ये बताइए। जी, मेरा नाम संदीप कुमार है, मैं भारतीय मजदूर संघ जिला अध्यक्ष व भवन निर्माण जिला मंत्री हूँ। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि हम सरकार के साथ में भी हैं और सरकार के खिलाफ में भी हैं। साथ में इसलिए हैं क्योंकि ये सरकार की विचारधारा हमारी मिलती जुलती है, लेकिन ये नहीं है कि हमारा भाई एक कुर्सी पे बैठा है और दूसरा नीचे धरती बैठा है। हम चाहते हैं कि जो भवन निर्माण का कार्य करने वाले श्रमिक हैं, उन्होंने पूरे तन मन धन से इस सरकार को बनाने में सहयोग किया था, पूरे हरियाणा में किया था। ठीक है, आज मैं नायब सिंह सैनी जी को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, और ये जो हमारे श्रम मंत्री हैं नए नए, उनको मैं अवगत करना चाहता हूँ। भाई उनको ये लग रहा हो कि ये जो भवन निर्माण है, जिसने सड़क बनाई है, जिस मजदूर ने रोड बनाया है, जिसने मकान बनाई है, वो इसको फोड़ भी सकता है। हम इसके साथ में भी हैं और इसके खिलाफ भी हैं। साथ में इसलिए आए थे कि हमारी विचारधारा मिलती है, खिलाफ में इसलिए आगे कि इन्होंने जो प्रोपगंडा किया है अधिकारियों को बचाने का। सबसे पहले क्या है, 1500 करोड़ रुपए ये बोल रहे हैं घोटाला हुआ है। अरे घोटाला इसलिए हुआ है कि आपके अधिकारी करप्ट थे। मजदूर को क्या पता भाई कैसे पंजीकरण होता है, सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया। श्रमिक जाता है कि कहीं पे भी ऑनलाइन करवाने के लिए, उसको वेरीफाई कौन करता है, सरकारी अधिकारी करता है, पटवारी के माध्यम से होती है। दूसरी बात, जो उसको वेरीफाई अप्रूव करता है, जो पंजीकरण है उसको पास कौन करता है, उसका श्रम विभाग का अधिकारी करता है। ठीक है, उसके बाद में जो आवेदन लगाए जाते हैं श्रमिक के द्वारा, आवेदन लगाए पास कौन करता है, वो अधिकारी लगाता है। इस तरीके से पूरे हरियाणा के अंदर उन्होंने अधिकारियों को बचाने के लिए ये साठगांठ क्या पता किसकी है, हमें तो इस बात का भी अवगत नहीं है। लेकिन अभी मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर ये सरकार चेताती है,
आने वाले समय में इनको बहुत बुरी तरह से इसका सामना करना पड़ेगा। और अभी हमारी पीछे बोर्डों में मीटिंग हुई है, श्रम कल्याण बोर्डों में कई बार बैठक भी हुई और श्रम मंत्री जी से भी हमारी बात हुई है, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने ये कह दिया भाई मैं तो पूरी तरीके से इसको छानबीन करूंगा। छानबीन कीजिए, हम समर्थन में हैं, लेकिन सही तरीके से छानबीन कीजिए। आप छानबीन के उन अधिकारियों के उन पे कार्रवाई कीजिए। श्रमिक को क्या पता कि इसका सीपीएस सिस्टम दुष्यंत ने चलाया था, उसमें क्या था कि पंजीकरण कहीं होता था और पास कोई और अधिकारी करता था। श्रमिक ने सिर्फ आवेदन करता है और श्रमिक को ही दोषी ठहरा दिया। इसलिए हम सरकार के खिलाफ में हैं और आने वाले समय में अगर नायब सिंह सैनी हमारी जो मांगे कल हमारे रखेंगे, अगर उनको सही तरीके से अगर अमल लाते हैं तो सही है, नहीं तो आने वाले समय में हम सीएम हाउस का घेराव करेंगे, जिसमें पूरे हरियाणा के श्रमिक और हमारा संगठन उसमें साथ होगा। तो क्या लगता है कि भाई, क्या उम्मीद है आपको कि जो हमारा पोर्टल है सर वो कब तक खुल सकता है? पोर्टल अगर सरकार चाहे तो कल ही खोल ले जी, अगर सरकार चाहे तो कल ही खोल ले। नायब सिंह सैनी जी या श्रम मंत्री चाहे कल खोल ले, लेकिन अभी क्या है कि उन्होंने आईएएस अधिकारियों को 4 नियुक्त किए हैं, जिनमें पीछे अपने अखबार के जरिए देखा होगा कि 13 जिलों में वेरिफिकेशन करवा दी। किसने वेरिफिकेशन करी भाई? वेरिफिकेशन करने वाला कौन था? मनरेगा का मेट। कौन था? चौकीदार गांव का सरपंच। वो उन्हीं की जो एक्चुअल में मजदूर नहीं है, वो उन्हीं का जो किया जो उसका साकी साथी है, एक्चुअल में मजदूर है, आज भी उसकी वेरिफिकेशन नहीं हुई है, वो आज भी पीड़ित है। तो हमारा यही मांग है, अगर आप वेरिफिकेशन करते हो तो एक्चुअल में जो श्रम है, और सबसे बड़ी चीज यही है जो भवन निर्माण संबंधित श्रमिक संगठन है केंद्र के, उनको अथॉरिटी दी जाए। अब पटवारी है, पटवारियों को क्या पता भी गांव में कौन मजदूर है? श्रमिक संगठन की पहले जिम्मेवारी बनती थी जब पंजीकरण होते थे। जब से ये सरकार ने इसकी धारा बदल दी ना, सरकारी कर्मचारियों को दी थी, उसके बाद में करप्शन होना चालू हो गया। जी सर, यानी कि आपका कहना है कि सब के सब जो अधिकारी हैं वो करप्ट है सर? सबके सब नहीं, कई अच्छे भी हैं, बहुत जी। अच्छे हैं, लेकिन जो चीजें अभी आ रही है, एक अधिकारी लाखों में पंजीकरण कर रहा है, एक पटवारी हजारों में अपना वर्कस्लिप वेरीफाई कर रहा है, उनको ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। मजदूर का क्या दोष है इसमें? जी बिल्कुल सही बात है सर आपकी। सो अंत में सर जो मैं आपसे सवाल करने जा रहा हूँ सर, जो आप अपने सिवानी क्षेत्र के आसपास के मजदूर हैं या फिर जितने भी सिवानी क्षेत्र के मजदूर हैं या फिर हरियाणा प्रदेश के जितने भी मजदूर हैं, उन सबको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आप दोनों से गुजारिश करूंगा। हमारा संदेश यही है, सबसे पहले तो जो संगठन है, श्रमिक संगठन है, उनके साथ जुड़िए। आज जो लड़ाई लड़ रहा है एक्चुअल में, वो चाहे भारतीय मजदूर संघ है चाहे वो अन्य संगठन है, वो उनके लिए लड़ाई लड़ रही है। लेकिन जो मजदूर हैं एक्चुअल में, उन मजदूरों के लिए आज भी भारतीय मजदूर संघ खड़ा है और कल भी खड़ा रहेगा। आज मैं शिवानी क्षेत्र और अन्य पूरे प्रदेश के मजदूरों को यही आश्वासन देना चाहूंगा, भारतीय मजदूर संघ जल्द ही इसका समाधान करवाने के लिए अग्रसित है और आने वाले समय में हम मजदूरों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी लेके आएंगे। और हो सकता है कि ये जो हमारा प्रदर्शन पूरे प्रदेश में है, अभी इसी महीने में क्या पता भाई हमारी बैठक हो जाए। अगर बैठक होती है सही है, नहीं तो अगले माह में हम हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है नायब सिंह सैनी, उसके सीएम का घेराव करेंगे और जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। और मैं मजदूरों को इतना संदेश देना चाहता हूँ, भाई आप किसी अन्य चीज के बहकाव में ना आए। आजकल मल्टीमीडिया सिस्टम में हमारे पास फोन आते हैं, एनसीआर के फार्म लगने शुरू हो गए, वो हो गया, ये काम चालू हो गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी पूरे हरियाणा में पोर्टल बंद है। कहीं किसी के बहकाव में आकर अपना आर्थिक और मानसिक नुकसान न करें। अभी ही जब तक पोर्टल खुलेगा, हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और हमारे जो श्रमिक संगठन है उनके माध्यम से हम मजदूरों के लिए खड़े हैं। मैं आपके स्टार मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश के श्रमिकों को यही संदेश दूंगा कि पूरे भवन निर्माण के जो श्रमिक हैं, जो कि एक्चुअल में जो 90 दिन का, जो पूरे साल के अंदर 90 दिन का जो काम, उससे अधिक काम करते हैं, मैं यही कहूँगा कि पूरे प्रदेश में जो आज मजदूरों के साथ जो श्रमिक हित जो शक्ति है, उसके साथ कठोराघात किया गया है। पूरे प्रदेश में किसी की बेटी की कन्यादान की फाइल रोक दी गई है, किसी के कन्यादान की फाइल लगानी है, कई श्रमिक भाइयों की हमारी मृत्यु हो चुकी है, हमारे बच्चों के पढ़ाई के फार्म वो भी रोक दिए गए हैं, और कई ऐसी सुविधाएं हैं जो कि पिछले 8 महीने पहले लोगों को मिलनी चाहिए थी। वो पूरी जो सुविधाएं पूरे हरियाणा के अंदर, चाहे वो कौन सा भी जिला हो, कोई भी जिला हो, चाहे उन सारे जिलों के अंदर हमारे जो श्रमिक भाई हैं, बहन हैं, जो कि 8 से 10 घंटे भवन निर्माण पे काम करते हैं, उनकी सारी सुविधाएं रोक दी गई है। तो मैं सरकार से
और श्रम मंत्री से, हरियाणा के मुख्यमंत्री से यही अपील करूंगा कि तुरंत प्रभाव से आप इस पर एक्शन लेके ये पोर्टल को खोला जाए, और इसे हम इस सरकारों का स्वागत भी करेंगे। नहीं तो हम जल्द ही एक ऐसा महापड़ाव करके सीएम हाउस का घेराव भी करेंगे। अगर हमारी बातों को जल्द ही नहीं माना गया तो हम फरवरी माह में एक बहुत बड़ा प्रदेश स्तर का आंदोलन करेंगे। उसमें लाखों की संख्या में बहुत भारी भीड़ इकट्ठी कर हम सीएम हाउस का घेराव करेंगे और श्रम मंत्री अनिल विज को का भी हम घेराव करेंगे। धन्यवाद साथियों। सो प्यारे साथियों, आपने अधिकारियों की जो बात है वो सुनी होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे जो अपने किसान भाई हैं, मजदूर भाई हैं, यानी जितने भी हमारे लेबर डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी आकांक्षाएं जो होती है, मतलब उनके जो डाउट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही जो अपडेट्स है हम आपको समय समय पर देते रहेंगे, और लेबर डिपार्टमेंट से जो नया अपडेट आता है सामने, उसके साथ में हम काफी टाइम से जुड़े हैं जब से पोर्टल बंद है। तो ऐसे ही और अपडेट देने के लिए जुड़े रहिए स्टार मीडिया के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।